नमस्कार साथियों। अब पीडी हेड के कार्मिकों के वेतन बिल भी आईएफएमएस 3.0 पर बनेंगे और सब डीडीओ को क्या क्या कार्य करने हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें आईएफएमएस 3.0 को लॉगिन कर लेना है और इसमें एक्सेस वर्क स्पेस में ही आपको सब डीडीओ का मैपिंग दिया हुआ मिलेगा। इसके लिए आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डेस्क ए के अलग से दिखेगा, जिसमें आपको सब डीडीओ के रूप में मैप किया हुआ है। अगर आपको मैप किया हुआ नहीं है तो आप अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क करें, अपने नियंत्रण अधिकारी से संपर्क करें, वहां से आप इसकी मैपिंग करवा लें अगर आपके पीडी हेड से किसी कार्मिक का वेतन बिल बन रहा हो तो। क्योंकि अब पीडी हेड से प्री पे मैनेजर से वेतन बिल नहीं बनेगा, उसकी मैपिंग अब यहाँ कर दी गई है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, नीचे वाला जो आइकन है वो सब डीडीओ के रूप में शो होगा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये यहाँ माई रोल है वो सब डीडीओ ओपन हो चुका है। अब आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको आके फिर लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में है ऑप्शन, उसको ओपन करना है और यहाँ ग्रुप मैनेजमेंट जो ऑप्शन है इसमें आपको डी एलोकेशन का जो टैब है इस पर क्लिक करना है। डी एलोकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने जो प्री पे मैनेजर पे ग्रुप बने हुए थे वो सारे ग्रुप्स यहाँ शो हो जाएंगे और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एलोकेटेड एम्प्लॉयज़ है वो एक ग्रुप में 5 है, दूसरे में 3 है, बाकी जो 3 ग्रुप्स है वो इनएक्टिव है। तो इन 2 ग्रुप्स के जो एम्प्लॉय है ये हमें चेक करने हैं। तो मैं जैसे पहले ग्रुप के ऊपर नाम के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो इस ग्रुप में जितने नाम है उन नामों में से एक नाम ऐसा है जिनका ऑलरेडी आईएफएमएस 3.0 से वेतन बन रहा है। पहले पीडी से बनता था लेकिन पीडी की जो आईडी है वो उस पर पड़ी थी और अब इसके साथ ये मैप हो गई है। तो इस आईडी को मैं यहाँ से डी एलोकेट करूँगा। यहाँ पे इस आईडी को रखने का औचित्य नहीं है क्योंकि इसमें मैं रखूँगा तो यहाँ से भी सैलरी बन जाएगी और उधर आईएफएमएस 3.0 का जो डीडीओ का रोल है उसमें भी इस एम्प्लॉय का नाम है। तो ये त्रुटि ना हो जाए इसलिए मैं इस एम्प्लॉय को यहाँ से डी एलोकेट करूँगा। कहने का मतलब है पीडी हेड से वर्तमान में जुलाई में जितने कार्मिकों का वेतन बना है केवल उतने ही कार्मिकों को यहाँ पे रखना है, बाकी कार्मिकों को यहाँ से डी एलोकेट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ से डी एलोकेट करके सेव कर दूंगा। कंफर्मेशन चाहेगा, इसको मैं यस कर दूंगा और ये सक्सेसफुल हो चुका है। रिक्वेस्ट टू डी एलोकेट सेलेक्टेड एम्प्लॉयज फ्रॉम ग्रुप इज सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको हम ओके कर देंगे। अब हमारा जो पहला ग्रुप था उसमें 5 की जगह 4 ही एम्प्लॉयज बचे हैं जिनकी सैलरी बननी है। अब उसके बाद में दूसरा जो ग्रुप है उसमें भी मुझे चेक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। दूसरे ग्रुप में भी एक ऐसा नाम है जो पहले प्री पे मैनेजर यानी पीडी हेड से जिनकी सैलरी बनती थी और वर्तमान में इनकी यहाँ से नहीं बन रही है, अब उनकी आईएफएमएस 3.0 से ही बन रही है। जुलाई की भी 3.0 से बनी है तो इनको भी मैं यहाँ से इस ग्रुप से डी एलोकेट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। रिक्वेस्ट को कंफर्म कर दूंगा और ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मेरे इस ग्रुप में 2 एम्प्लॉय बचे हैं जिनकी यहाँ से सैलरी बननी है। वापस मैं डी एलोकेशन पे जाऊंगा। अब मुझे 8 की जगह 4 और 2 6 ही एम्प्लॉयज शो हो रहे हैं जिनकी यहाँ से सैलरी बननी है। तो ये पहला काम तो मैंने ऐसे एम्प्लॉयज को डी एलोकेट कर दिया जिनकी सैलरी यहाँ से बननी नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो सैलरी डिटेल्स है उसमें अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी अगस्त की सैलरी आपको नहीं बनानी है किसी कारण से, तो उनका उस टैब में स्टार्ट और स्टॉप सैलरी का जो टैब है उसमें जाके आपको सैलरी है वो स्टॉप करनी होगी। और वो टैब आपको कहाँ मिलेगा? बिल्स में जाना है, सैलरी बिल्स में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में जाना है और स्टार्ट और स्टॉप सैलरी का जो ये ऑप्शन है इनमें से स्टॉप, अगर किसी की सैलरी स्टॉप करनी है तो आपको स्टॉप सैलरी का ऑप्शन लेते हुए उस एम्प्लॉय की सैलरी है वो स्टॉप कर देनी है। दूसरा काम ये है। अब इसका फिलहाल जो हमारा काम है वो फाइनल जो तीसरा काम जो अभी हमें करना है अगस्त के वेतन से पहले, वो है आपको यहाँ से
जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसको चेक करना है। और वो आप चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ आपको सैलरी प्रिपरेशन से बैक जाते हुए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे जाना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का खाली पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है। आपके सारे एम्प्लॉयज यहाँ शो हो जाएंगे जिनकी सैलरी यहाँ से बननी है। यहाँ पे हमारे 6 जो एम्प्लॉयज है वो शो हो चुके हैं। यहाँ जो कोड है, एम्प्लॉय कोड है, उस पे हम क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करने पर आपको यहाँ बेसिक पे है वो शो हो रहा है। जुलाई के वेतन बिल से आप मिलान कर लें, ये सेम होना चाहिए। ऐसे 1 बाय 1 प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक पे और अन्य जो डिटेल्स है वो आप चेक कर लें। तो ये 3 मुख्य काम है वो आपको सब डीडीओ के रूप में करना है। पहला, ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप डीएलोकेट कर दें जिनकी सैलरी पीडी हेड से नहीं बननी है। दूसरा, ऐसे एम्प्लॉयज़ की आप सैलरी स्टॉप कर दें जिनकी सैलरी अभी आहरित नहीं करनी है। तीसरा, यहाँ प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो आपको एम्प्लॉय की जो पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स है उससे चेक करके मिलान कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जब बिल जनरेट होंगे तब उससे संबंधित वीडियो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।